नॉर्मली ये होता है कि आपको उर्दू का आपको एक पैसेज दे दिया जाता है एंड यू जस्ट हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू द इंग्लिश वन. कुछ देयर आर पर्टिकुलर रूल्स एज वेल फॉर ट्रांसलेशन, बट अगेन यू कैन हार्डली गो रॉन्ग इन दिस वन. अ गुड ट्रांसलेशन अगर आपके अच्छे आ जाती है तो इट विल गिव यू अ 5-6 मार्क्स विच इज गुड आउट ऑफ 10. ठीक है, विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड मार्क्स. अच्छा, क्यों हम गलत करते हैं ट्रांसलेशन? कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगी. अगेन दिस इज अ इजी कंपोनेंट ऑफ द प्रेसी पेपर. आपको एक नॉर्मली एक मोस्टली आपको एक आसान पैसेज देते हैं, यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू एन इंग्लिश वन. ठीक है, और उसको आप आसान अल्फाज भी इस्तेमाल कर लें तो कोई मसला नहीं होता. बट वॉट वी डू इज वी टेंड टू यूज़ वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, वी टेंड टू यूज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्सप्रेशंस, जिसकी वजह से एग्जामिनर तंग आ जाता है और वो इवेंचुअली आपके मार्क्स काटने शुरू कर देता है. आसान चीज़ों को, मेरी एडवाइस ये है हमेशा से कि आसान चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत बनाएं. जो चीज़ आसान है उसको ईजी ही रखें आप. ठीक हो गया? तो ट्रांसलेशन में देखेंगे कि 2-3 रूल्स हैं इसके, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रांसलेशंस करेंगे. इट्स नॉट फॉर्चुनेटली फॉर यू. पंक्चुएशन काफ़ी लंबा टॉपिक था, लेकिन प्रेसी काफ़ी लंबा टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंशन लंबा टॉपिक है, but translation is not going to be a longer topic. I just have some of the slides on translation describing the rules और किस तरह से हमें attempt करना है. Please keep in mind कि आपने difficult लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने. अगर आपकी ज़बान ही ऐसी है कि आप difficult लफ्ज़ आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, then I don't have a problem, I don't have an issue. Neither will the examiner. But if you're trying really hard to be somebody who comes off as a very well-read person, then you are not only fooling yourself, but you're also fooling the examiner. And let me tell you that the examiner cannot be fooled very easily. So try to use simpler words and try to be as coherent as possible. ठीक है, अपनी ट्रांसलेशन में. Let's start. सबसे पहले रूल्स आगे ट्रांसलेशन के. पहली बात तो ये कि ट्रांसलेशन अगेन एज ऑल ऑफ यू नो इट्स फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश. प्लीज डू नॉट एनीथिंग ऑफ योर ओन द ट्रांसलेटेड पैराग्राफ. ये नहीं हो कि भी बात वो कर रहा है कुछ ममालिक की, आप बात कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक होकर पाकिस्तान के ऊपर ले आए हैं. कोई भी चीज़ एक से दूसरी चीज़ आपने ऐड नहीं करनी. जिस तरह प्रेसी में मैं आपको समझाती हूँ कि आपने एडिशन नहीं करना किसी भी चीज़ का, कोई इन्फॉर्मेशन का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी फैक्ट का, किसी स्टेटिस्टिक का. ये कह के कि जी मे बी दिस विल इम्प्रेस द एग्जामिनर, सो मे बी आई शुड ऐड लाइक अ कपल ऑफ गुड facts or statistics. It will not impress the examiner. It will surely lead to your marks being deducted. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी अपना ऐड ना करें. जिस तरह से पैसेज है उस तरह से एग्जैक्टली उसको आपने ट्रांसलेटेड वर्जन में कर लेना है. ठीक है, फिर टेंस जो है शुड बी एग्जैक्टली द सेम एज यूज्ड इन द पैसेज. अगर तो आपका पैसेज पास्ट टेंस में बात कर रहा है तो आप उसको पास्ट टेंस में लिखेंगे. अगर वो प्रेजेंट में बात करें तो आप उसको प्रेजेंट में लिखेंगे, और फ्यूचर में बात हो रही है तो फ्यूचर में ही लिखेंगे. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइनिंग दीज रूल्स इज दैट यू कैन नॉट चेंज द टेंस. मैंने टेंसेस का आपको सेपरेटली टॉपिक करवाया भी इसलिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जी कौन सी टेंस इस्तेमाल करनी है. इसमें खैर इतना प्रेजेंट परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है कंटिन्यूस में या परफेक्ट टेंसेस में. लेकिन ये है कि इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि भी पास्ट टेंस की बात हो रही है तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस इनटू फ्यूचर टेंस. उसने किया था को ये नहीं होना चाहिए दैट ही विल डू दिस टुमारो. इतना फर्क नहीं होना चाहिए. यू विल यूज द सेम टेंस. ठीक है. फॉर डिफिकल्ट वर्ड्स ट्राई टू लुक फॉर वर्ड्स दैट फिट इन द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट. इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर तो एक ऐसा अल्फाज है जिसका मतलब आपको बिल्कुल सर पैर भी आपको उसका नहीं पता, कुछ नहीं आता आपको इन्फर भी नहीं करना आ रहा, तो आप करेंगे क्या कि पूरा का पूरा पैसेज पढ़ेंगे और कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब किस तरह से इस्तेमाल हुआ है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे और उसको फिर अपने अल्फाज में आप ट्रांसलेट करेंगे. ठीक है. अगर कोई ऐसा लफ्ज आ रहा है कि आपको कोई मतलब बिल्कुल ही आपको समझ नहीं आ रही कि भी इसका मतलब क्या, मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा ये उर्दू का लफ्ज, जो कि विच इज़ वेरी कॉमन और ये काफ़ी हम सबके साथ ही होता है. यू नो ऑल ऑफ अस आर नॉट वेरी प्रोफिशिएंट इन एनी पर्टिकुलर पैसेज, तो दैट्स फाइन इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग. ठीक है. तो आप अगर आपकी उर्दू नहीं इतनी अच्छी या आप नहीं इस तरह से सही पढ़ सकते या समझ सकते कि क्या लिखा हुआ है, तो आप बड़े आराम से अपने अल्फाज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. आप कॉन्टेक्स्ट को समझ के कर सकते हैं कि भाई कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से सवाल हो रहा है, क्योंकि एक लफ्ज के बहुत मतलब भी हो सकते हैं. ठीक है. और मोस्ट प्रोबेबली जब आप कॉन्टेक्स्ट में समझते हुए उसको ट्रांसलेट करते हैं तो यू टेंड टू या यू एंड अप बेसिकली राइटिंग द करेक्ट ट्रांसलेशन. ठीक है. तो फिर उसके बाद आप गलत ट्रांसलेशन नहीं कर सकते. ठीक है. अब हम चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ. फॉलो द सीक्वेंस एज गिवन इन द ओरिजिनल पैसेज. जो आपका सीक्वेंस ओरिजिनल पैसेज के अंदर है आप उसी को फॉलो करेंगे. आप कुछ भी
अपने तरीके से इधर उधर नहीं करेंगे। ये नहीं है कि पहले अगर बात वो कह रहा है कि मैं इटली गया या मैं अमेरिका गया, वहां पे मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में मुझे एक लड़की मिली, तो आप ये नहीं पहले लिखेंगे कि जी ही केम अक्रॉस अ गर्ल इन न्यूयॉर्क एंड नीचे आपका सेंटेंस होगा जी के ही वेंट टू अमेरिका। ये नहीं हो सकता। यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर सेम सीक्वेंस। ठीक हो गया। उसके बाद यू कैन यूज इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस इंस्टेड ऑफ द लिटरल मीनिंग बट इन द करेक्ट वे एंड सेंस। इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा इडियम्स इस्तेमाल करने हैं, सॉरी, अगर आपने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, फ्रेजल वर्ब्स इस्तेमाल करने हैं, थोड़ा सा इडियोमैटिक लैंग्वेज से आपको लग रहा है कि बड़े नंबर आ जाएंगे, तो वो मसला नहीं है और उससे नंबर आते भी हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मुश्किल लिखेंगे तो उससे बिल्कुल नंबर आ जाते हैं, लेकिन अगर आप करेक्ट सेंस में नहीं लिख रहे तो आपके नंबर कटेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू यूज इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस बट इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज देम इन द करेक्ट सेंस। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो देन प्ले सेफ। प्ले सेफ करने में कोई बुराई नहीं है। Play safe and use the exact same words that are being used in the उर्दू वाला पैसेज, उसी को ट्रांसलेट कर दे। उसके नंबर आपको एक आधा कम आ जाएगा नंबर उससे, लेकिन मसला कोई नहीं होगा आपको, आपके बिल्कुल नहीं कट जाएंगे। जीरो से बेहतर है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन गलत इस्तेमाल करने से बेहतर है आप 5 नंबर ले लें, 1 नंबर कम, 6 नंबर ना ले, 5 नंबर ले लें, लेकिन उर्दू से इंग्लिश एग्जैक्ट उसी तरह से ट्रांसलेट कर दें। अगेन देयर इज नो वर्ड लिमिट फॉर द ट्रांसलेशन पैसेज। कोई वर्ड लिमिट नहीं है, लेकिन कोशिश करें उतना ही रखें आप, क्योंकि अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो जाहिर है यू मस्ट बी एडिंग समथिंग। अच्छा जी, अब आगे हम पास्ट पेपर्स की तरफ। सबसे पहले आपका 2019 का पास्ट पेपर है। ये अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटा लिखा हुआ है, बट ये है कि अगर आपके पास 2019 का है पेपर तो आप उसको खोल लें और साथ साथ पढ़ते जाएं। ठीक है, तो इसमें हमारा पैसेज ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए पुरज़्म है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। ठीक है, पाकिस्तान इज डिटर्मिन्ड टू सिक्योर पीस इन अफगानिस्तान। अब ये बहुत लिटरल मतलब में मैं कर रही हूँ, बिकॉज पीस इन अफगानिस्तान इज इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। ठीक हो गया। तारीखी तनाज़ुर में देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी ब्रदर इस्लामी मुल्क होने के नाते तारीखी, सकाफी, लासानी रिश्तों में जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि इफ लुक्ड एट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें, देन पाकिस्तान और अफगानिस्तान आर जॉइंड टुगेदर विद रिस्पेक्ट टू तारीखी विच इज हिस्टोरिकल, लासानी विच इज कल्चरल एंड विच इज लिंग्विस्टिक, एंड सकाफी विच इज कल्चरल। ठीक है, रिश्तों में जुड़े हुए हैं। ये रिश्ते अटूट हैं, दोनों का इन्हिसार एक दूसरे पर है और दोनों अलग अलग रह भी नहीं सकते। ठीक है, अटूट क्या, दीज रिलेशंस आर इनएलिएनेबल विद बोथ कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। ठीक है, या लिटरल सेंस में करना है तो नाइदर कैन लिव विदाउट द अदर। ठीक है, या आपने डिफरेंट सेंस में करना है तो नाइदर कैन लिव विदाउट द अदर। पाकिस्तान का मौकफ रोजे अव्वल से यही रहा है कि अफगान मसले का सियासी हल निकाला जाए। फ्रॉम डे वन पाकिस्तान स्टांस हैज बिन दैट अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू अफगानिस्तान मस्ट बी फाउंड। ठीक है, इवन चाइना सपोर्ट्स दिस व्यू। इसका हमने किस चीज को किया है ट्रांसलेट, इस मौकफ की हमायत चीन भी करता है। ठीक है, इज़ाम में चीन ने कहा है कि अफगान तनाज़े का अफगान क़यादत पे होने वाला अमन मुज़ाकरात से ही हल मुमकिन है। चाइना हैज सेड दिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट अफगान प्रॉब्लम के अफगानिस्तान का जो मसला है दैट कैन ओनली बी सॉल्व थ्रू नेगोशिएशंस इन्वॉल्विंग द अफगान गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए अफगान तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान और चीन जो है बेसिकली अपना जो इम्पोर्टेंट आप कह लो कि अपना जो किरदार है या अपना जो रोल है वो जरूर इसमें अदा करेंगे। वो देयर प्ले देयर पार्ट इन बेसिकली ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ठीक है, इसको आप अपने लफ्जों में ट्रांसलेट कर लें, लिटरल मतों में ट्रांसलेट कर लें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। यू मस्ट सी नाउ कि ये ट्रांसलेशन पैसेज तो खत्म हो गया है, लेकिन इसमें काफी ये जो पूरी जबान मैंने इस्तेमाल किया है ये लिटरल है। ये बिल्कुल जो उसने उर्दू में कहा है उसी को मैंने एग्जैक्ट इंग्लिश में करके कॉपी करके आपको मैंने बता दिया कि ये लिख रहे हैं। इसमें मुझे अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, 5 या 6 नंबर मिल जाएंगे, कोई बुराई नहीं है। I did not use any idiomatic expressions. I did not use any out of the blue या आप कह लो कि very difficult language. मैंने कोई ऐसी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन मैंने सेफ प्ले किया। मेरी हमेशा से टेक्निक CSS में पास करने की भी ये है कि मैंने सेफ प्ले करना है, मैंने इधर उधर की बातें नहीं करनी, मैंने अपनी तरफ से इनोवेशंस नहीं करनी। प्रेसी का पेपर बहुत अहम होता है,
ये पास या फेल होता है एग्जामिनर के लिए, फिल्टर्स लगते हैं उसके ऊपर हर साल, लोग प्रेसी में बहुत आराम से फेल होते हैं. सो विच इज वाई आई वुड प्रेफर दैट अनलेस यू हैव अ वेरी वेरी गुड ग्रिप ऑन ग्रामर एंड वेरी वेरी गुड ग्रिप ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, यू गो फॉर द सेफ मेथड. ठीक हो गया? थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड देन आई एम सॉल्विंग पर्टिकुलर थिंग्स विद यू. हर चीज जो मैं सॉल्व कर रही हूँ उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि पास्ट पेपर्स आपके साथ साथ एक तो हो रहे हैं. सेकेंडली, आपका जो डर है जो प्रेसी के पेपर से होता है कि भाई शायद बहुत बड़ी चीज है, कोई पता नहीं भूत है जो कि नहीं हमसे हो सकता, फेल हो जाएंगे, ये जो चीजें है ना, ये आप काउंटर करें, कवर करें इसको, और बहुत आराम से मेरे साथ ये लेके चलें पूरा कोर्स. ठीक है? अब ये आ गया 2017 का आपका पेपर. अब इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, आप आहिस्ता आहिस्ता उर्दू का पढ़ते हैं. अगेन ये ज्यादा क्लियर नहीं है, मैंने इसको इस तरह से कॉपी पेस्ट किया है. अपने पोशीदा ऐबों को मालूम करने के लिए ये देखना जरूरी है कि हमारे दुश्मन हमको क्या कहते हैं. ठीक है? अब ये इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि पोशीदा आपके हिडन, ऐब क्या होते हैं आपके फ्लॉज. ठीक है? इन ऑर्डर टू बी अवेयर ऑफ आर हिडन फ्लॉज इट इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव ना इस्तेमाल करें, आप मालूम करें, ये जरूरी की जगह आप लिख लें, नेसेसरी लिख लें. इट इज नेसेसरी दैट वी नो व्हाट आवर एनिमी से अबाउट अस, कि हमारे दुश्मन हमारे बारे में क्या कहते हैं. ठीक हो गया? हमारे दोस्त अक्सर हमारे दिल के मुआफिक हमारी तारीफ करते हैं. ठीक है? इट इज बिकॉज आवर फ्रेंड्स ऑफन प्रेज अस एज वी वांट देम टू, आगे, एंड दे आइदर डोंट वांट अ फॉल्ट विद आवर फ्लॉज और दे डू अस अ गुड हार्ट एंड कवर अप और इग्नोर देम टू मेक अस नॉट फील हर्ट. अब ये बहुत कंफ्यूजिंग सा सेंटेंस है लेकिन बहुत आसान है. आप समझे इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तक सिर्फ ट्रांसलेट नहीं हुआ था. हमारे दोस्त अक्सर हमारे दिल के मुआफिक हमारी तारीफ करते हैं. ये अव्वल हमारे ऐब इनको ऐब ही नहीं लगते, या फिर हमारी खातिर को ऐसा अजीज रखते हैं कि इसको रंजीदा ना करने के ख्याल से इनको छुपाते हैं. अब पूरा का पूरा उसने ट्रांसलेट किया हुआ एक में. आप ऐसा कर सकते हैं जिस तरह इन्होंने ब्रेक किया हुआ, आप इसको भी ब्रेक कर सकते हैं. हमारे दोस्त अक्सर हमारे दिल के मुआफिक हमारी तारीफ करते हैं. इट इज बिकॉज आवर फ्रेंड ऑफन प्रेज अस एज वी वांट देम टू. ठीक है? ये आप फुल स्टॉप भी करके दोबारा नया सेंटेंस भी शुरू कर सकते हैं. आइदर दे डोंट फाइंड अ फॉल्ट विद आवर फ्लॉज और दे डू अस अ गुड हार्ट एंड कवर अप और इग्नोर देम टू नॉट मेक अस फील हर्ट. आप इसको दो सेंटेंसेस में भी ब्रेक कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है. मैंने इसको एक ही सेंटेंस में लिख लिया है. ठीक है? फिर आगे आपका या फिर इनके या फिर इनसे चशपोशी करते हैं. बरखिलाफ इसके हमारा दुश्मन हमको खूब टटोलता है और कोने कोने से ढूंढकर हमारे ऐब निकालता है. ठीक है? ऑन द कॉन्ट्ररी आवर एनिमी कीप्स फिशिंग फॉर फाइंडिंग आवर वीकनेसेस. ये ना लिखें, आप लिख लें ऑन द कॉन्ट्ररी आवर एनिमी कीप्स लुकिंग फॉर आवर वीकनेसेस. ठीक है? ऑल्दो ही ट्राइज टू मेक अ, किधर है, हमारा दुश्मन हमको खूब टटोलता है और कोने कोने से ढूंढ कर हमारे ऐब निकालता है. तो आप सिर्फ इसको ये कहते हैं कि ऑन द कॉन्ट्ररी आवर एनिमीज ट्राई टू लुक फॉर अवर फ्लॉज इन एवरी नूक एंड कॉर्नर, या आवर एनिमीज कीप लुकिंग फॉर अवर फ्लॉज ऑल द टाइम. इस तरह से करके आप इसको ट्रांसलेट कर लें. ठीक है? गो दुश्मनी से छोटी बात को बड़ा बना देते हैं. दोस्त हमेशा अपने दोस्त की नेकियों को बढ़ाता है और दुश्मन ऐबों को. ठीक है? Although he tries to make a mountain out of a molehill. ठीक है? इसको ट्रांसलेट इसने इस तरह से किया है कि गो दुश्मनी से छोटी बात को बड़ा बना देते हैं. ठीक है? आप इसको इस तरह से भी, अब टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलहिल जो है, अब ये थोड़ा सा उसने इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया है. ठीक है? आप इसको आसान भी कर सकते हैं, आप इसको लिटरल सेंस में भी एज इट इज जो उर्दू में लिखा हुआ है आप उसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं कि ऑल्दो ही ट्राइज टू एग्जैजुरेट आवर वीकनेसेस और एग्जैजुरेट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरह से भी कर सकते हैं. ठीक है? येट देयर इज ऑलवेज सम रियलिटी इन दैट. आगे क्या कहते हैं, अ फ्रेंड ऑलवेज प्रमोट्स हिज फ्रेंड्स गुड्स. फ्रेंड्स गुड्स ना करे, अ फ्रेंड ऑलवेज ट्राइज टू प्रमोट हिज फ्रेंड्स गुड डीड्स. ठीक है? बट एन एनिमी हाईलाइट्स द फ्लॉज. जिसने उसने किया है कि दोस्त हमेशा अपने दोस्त की नेकियों को बढ़ाता है और दुश्मन ऐबों को. इसलिए हमें अपने दुश्मन का ज्यादा एहसानमंद होना चाहिए. ठीक है? सो वी शुड बी मोर इंडेटेड टू आवर एनिमी. एहसानमंद, इंडेटेड टू आवर एनिमी. क्यों? क्योंकि वो होना चाहिए कि वो हमारे ऐबों से मुताला करता है. इस तनाजुर में देखा जाए तो दुश्मन दोस्त से बेहतर साबित हो सकता है क्योंकि ही मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर शॉर्टकमिंग्स. ठीक है? वो हमें अपने ऐबों का बताता है. ठीक है? इसलिए हमें उसका ज्यादा एहसानमंद होना चाहिए. वी शुड बी मोर इंडेटेड टू आवर एनिमीज बिकॉज दे टेल अस अबाउट आवर शॉर्टकमिंग्स, दे मेक अस अवेयर ऑफ आवर शॉर्टकमिंग्स. इफ सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एन एनिमी इज बेटर देन अ फ्रेंड.
तो इस कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो दुश्मन दोस्त से बेहतर साबित हो सकता है। ठीक है, दिस इज योर ट्रांसलेटेड पैसेज। अब आप देखें कि जहां जहां पे थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज थे मैंने उसको आसान करके आपको बता दिया, ऑल्टरनेटिव दे दिया कि आप ये भी कर सकते हैं। तो अगेन it's not something, translation is not a very difficult thing. You just have to, you can choose to translate each and every word from Urdu to English, or you can choose to use figurative language, or you can choose to use idioms. That's completely your आपकी strength आपको खुद पता है, आपने खुद देखना है। ठीक है कि मैं क्या ये कर सकता हूँ, क्या ये नहीं कर सकता। ठीक हो गया? थैंक यू सो I'm calling, maybe I'm selfish. Out